तो मास्टर सुप्रीम और ये कि इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म होता। ये भाई और जाओ या दोनों के दोनों अपने गांव में वापस आते हैं और अगले दिन है ना सफर पे निकल जाते हैं। और रास्ते में यहाँ पे कहता भी है कि वाओ यार मजा यहाँ पर आ गया, मम्मी को दादी को सही सलामत देख कर ना मजा आ गया। आई डोंट नो भाई जो अंकल यान के ना उनका क्या हालत होगा। जो सुनते ही जाओ या कहती भाई मैंने ना अम्मी जान से पूछा कि भाई वो कहाँ गए, तो उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले मतलब 2 साल पहले ना जो क्यूंग फैंग सिटी है ना सिटी में लौट गए हैं, बहुत जल्दी आ जाएंगे। नहीं आएंगे भाई हम जाकर उनसे यहाँ पे मिल लेंगे। लेकिन तुमने एक बात यहाँ पे नोटिस किया क्या, हम लोग ना 13 साल के लिए मास्टर के अंडर में यहाँ पे थे, कल्टीवेशन कर रहे थे। 13 साल के अंदर उन्होंने कभी भी अपना नाम नहीं बताया, तो हमेशा उनको सीनियर और मैं हमेशा उनको मास्टर बुलाती थी। नाम किसी को भी नहीं मालूम। तूने कभी सोचा क्या, ये सोचता क्या मेरे दिमाग में आया था, वो जो मोटा मियाओ है ना, मैंने उसके साथ यहाँ पे बातचीत किया। ये कहते हुए तुझे हमारे मास्टर का नाम मालूम है क्या? उसने बोला मुझे नाम नहीं मालूम लेकिन मुझे सरनेम यहाँ पे मालूम है, यांग उनका यहाँ पे सरनेम है। जैसे यहाँ पे जाविया सुनती है वो कहती है यांग सरनेम, अंकल यान के कभी सरनेम यहाँ पे यांग है, दोनों का सरनेम यहाँ पे यांग है। अब मुझे एहसास हो रहा है जैसे मैंने पहली बार मास्टर को देखा ना, मुझे बड़ी फैमिलियर से फीलिंग आ रही थी। पीछे से देखने से भी ना वो अंकल यान के जैसे लगते हैं, तो कहीं ये अंकल यान का ही और मेरे मास्टर ये दोनों सेम तो नहीं ना। जो सुनते ये भाई कहता नो वे यार, ऐसा कैसे हो सकता है, अंकल यान के कितने बढ़िया है, हमको अपने बच्चे जैसा ऐसा पालते पोसते हैं, लेकिन तुम्हारा मास्टर कितना कमीना कितना हरामी आदमी है, निर्दया आदमी है, मुझसे कितना जबरदस्ती काम करवाता था। उतने में जोया नोटिस करती है एक सेकंड भाई कोई तो यहाँ पर है, मुझे ब्लड स्मेल आने वाला है। एक अटैक यहाँ पे होता है, जो अटैक है ना ये डॉज कर लेता है और सामने से ऐसा चिल्लाती है कि भाई कौन है जो बीच में यहाँ पे आके हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। एक बंदा सामने आता है और आते यहाँ पे कहता है कि साली बच्ची और बच्चे तुम दोनों यहाँ पे नहीं बचोगे, तुम दोनों की इतना बोल के अटैक कर देता है। तो जाओ है ना फाइट वाइट यहाँ पे करने लग जाती है। तो पीछे से ये भाई समझाता है कि संभल के अटैक यहाँ पे करना। वो जो बंदा ना वो मुझे 6ठे स्टेज का लगता है और तुम अभी तक ना 5वें स्टेज के यहाँ पर हो, स्टार्टिंग वाले लेवल के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर सामने से लड़का ये भी समझाता कि शांत हो जाइए, हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी रहेगी, हम आपके दुश्मन ही है। उसके दिमाग में आइडिया था कि वो बंदा आराम से बैठा हुआ था, शायद हो सकता है उसको उसके पीछे पड़ा है, उसने गलती से हम दोनों को कोई बुरा आदमी समझ लिया होगा इसलिए अटैक कर दिया। यहाँ पे जो फाइट वाइट यहाँ पे चालू था और तभी है ना वो ये भाई क्यों अटैक करने के लिए आ रहा था, तो पीछे से वेपन निकालती है जोया और देख सकते भाई ऐसा अटैक कर देती है। तो वो बंदा भी कहता है अभी के लिए यहाँ से जा रहा हूँ लेकिन बाद में आऊंगा और बाद में आके तुम्हारी बैंड बजाऊंगा। उतने में जोया आती है ये भाई के पास और कहती है भाई यार यू ऑलराइट, वो बंदा चल गया, तुम ठीक हो ना? ये तो मैं ठीक हूँ। या तुम कितनी कमाल की हो, तुम 5वें स्टेज पर हो लेकिन तो 6ठे स्टेज वाले बंदे को तुमने हरा दिया। ये भी कहते हैं शुक्रिया, लेकिन इसको भी चोट यहाँ पे लगा था तो ये भी संभाल नहीं पाती और जमीन पे गिर के वहीं पे भी होश हो जाती है। तो कुछ समय बाद ना उसको घर यहाँ पे मिलता है, उस घर के अंदर है ना वो जायो के लेके जाता है और तभी घर के अंदर एक औरत यहाँ पे आ जाती है। जो देखते ये भाई जोर से चला, तभी तुम कौन हो, आप कहाँ घुसे चली आ रही हो? औरत यहाँ पे कहती भाई ये मेरा घर यहाँ पर है, तुम मेरे घर के अंदर यहाँ पर आए हो, तुम कौन हो? ये कहता अच्छा आपका घर क्या? ये भाई मेरा यहाँ पे नाम है क्या ना, जो मेरी बहन है उसको यहाँ पे चोट लगा हुआ है और हमको कोई जगह यहाँ पे चाहिए था, कोई जगह हमको मिला नहीं है इसलिए हम लोग यहाँ पर आ गए, सॉरी। जो सुनते ये भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, सॉरी हो रही की कोई बात नहीं, हम आराम से यहीं पे रुको, मैं बाहर यहाँ पे जा रही हूँ। वो कहता रुकिए रुकिए रुकिए, बाहर जाने से पहले मेरी बहन को यहाँ पे चोट लगा हुआ है तो बैंडेज मतलब बैंडेज यहाँ पे लगाना है, मैं लड़का यहाँ पर हूँ, ठीक नहीं लगेगा, आप लड़की यहाँ पर हो, प्लीज आप लगा दोगे तो आसान यहाँ पे रहेगा। जो सुनते ही औरत भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, तुम बाहर यहाँ पे जाओ मैं लगा देती हूँ। 1 घंटे बाद ना बैंडेज लगा के वो भी बाहर आती है और आंख देख सकते हैं उसका पूरे लाल लाल हो गए थे जैसे कि घंटों भर के लिए रो रही थी। तो जो देखकर भाई ऐसा डर जाता है, अरे बाप रे यार आपकी आंखों से ऐसा ऐसा क्या हुआ मेरी बहन को, वो ठीक है ना? जो सुनते ये भी कहती है अरे यार तुम्हारी बहन ठीक है, थोड़ा सा चोट यहाँ पे लगा, मैंने बैंडेज लगा दिया है, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। रही बात मेरी आंख ऐसे कैसे, मेरा आंख है ना अपने आप ऐसा हो जाता, अभी कोई बीमारी मुझे रोना वोना मैं वही बिल्कुल भी नहीं। जो सुनते ये भाई भी कहता मैडम आपको बोले तो बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। सामने से ये कहती हाँ शुक्रिया की बात तो ठीक है लेकिन तुमने बार बार उसको बहन यहाँ पे बोला, तुम्हारी बहन है क्या, तुम दोनों एक जैसे नहीं लगते। ये सामने से बताता है कि बस नाम का हमारे बीच में भाई बहन का रिलेशन यहाँ पर है, रियल में भाई बहन यहाँ पे नहीं, ये मेरी मम्मी अलग है उनके मम्मी एग्जैक्टली कोई और यहाँ पे अलग है। जो सुनते ये भी कहती है अच्छा ठीक है लेकिन तुम्हारी हालत हुई ऐसे कैसे, मतलब किसने कोई अटैक किया था क्या? ये सामने से बताता है यस भाई हम लोग आ रहे थे तभी अचानक से किसी बंदे ने हमारे ऊपर अटैक यहाँ पे कर दिया, कौन था क्यों अटैक किया हमको खुद यहाँ पे नहीं मालूम। जो सुनते मैडम भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, वो बंदा वापस आ जाएगा ना तो अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा यहाँ पर होगा, तो जाहिर सी बात है जब तक ना तुम लोग इसी घर में रह सकते हो। जो सुनते ये भाई भी कहता है मैडम आपको शुक्रिया, आपका जो एहसान है ना हम कभी नहीं भूलेंगे।
उसका जो औरत है ना अपने मेन घर में यहाँ पे जाती है, तो उसका जो पति यहाँ पे था ना, उसका पति चिल्लाता है, कहता है क्या तू अपने घर के अंदर कोई एक लड़का लड़की को लेकर आ गई है जिनके पीछे कोई पड़ा हुआ था यार। उसका पीछा करते करते दुश्मन हमारे पीछे भी आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे। जो सुनते ये कहती भाई आपको याद है क्या डोंगर। जो सुनते उसका बाप कहता है यार उसके बारे में अचानक से तुम बात काहे को कर रही हो। जो सुनते ये बताती है क्योंकि यार उस समय जब वो पैदा हुई थी ना आपने उसको माउंटेन पे छोड़ दिया था। हाँ आपने माउंटेन पे छोड़ दिया था। फिर जब मैं माउंटेन पे वापस चेक करने गई थी ना वो मुझे कहीं पे भी नहीं मिली। जो सुनते ही पति कहता है कि वही तो यार उसके बाद तो भाई ये माउंटेन के कोने पे वो कोने पे हमेशा वहां यहाँ वहां जाके चेक यहाँ पे करती रहती है लेकिन तुझे वापस कभी नहीं मिलती तो क्यों बार बार टाइम पास करती है। जो सुनते ये कहती भाई ऐसे कैसे मैं छोड़ दूं। ये जो बच्ची जिसकी जान मैंने बचाई ना ये वही है हमारी बेटी जिसको आपने माउंटेन पे छोड़ दिया था। जो सुनते बाप कहता नो ऐसा हो ही नहीं सकता नाटक मत करो वो मारी जा चुकी है। जो सुनते औरत कहती नहीं वो नहीं मरी है वो अभी भी जिंदा है। उतने में खबर आती है कि भाई लीडर मैडम या जो यंग मास्टर है ना वो वापस यहाँ पे लौट चुके हैं तो आके मिल लीजिए। तो ये भी कहते चलो मैडम यार जाके यहाँ पे मिले थे रोने देने का नाटक यहाँ पे मत करना। ये दोनों जाते हाँ तो भाई शाहूर नाम का कोई लड़का यहाँ पे था तो ये लोग भी कहते चलो तुम वापस आ गए। ये भी कहते यस वापस आ गया और आप दोनों के लिए गिफ्ट लेकर आया। ये लोग कहते हैं तुम आ गए वही बड़ी बात है गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी। जो सुन वो कहते गिफ्ट एक बंदे का सर यहाँ पर है। ये लोग चौक जाते सर अभी किसका सर काट के आए हो। ये कहता भाई गुंडे का एक चोर का। अरे चलेगा भाई गुंडे चोर तो अच्छी बात है ना कि हमने उसका सर यहाँ पे काटा लेकिन मेरा उसके साथ फाइट हुआ वो बच के यहाँ से निकल गया। वो जैसे बच के यहाँ पे निकला ना हाँ तो मुझे लगा अभी हाथ से निकल जाएगा लेकिन बाद में ना मुझे उसकी लाश यहाँ पे दिखी यानी भाई वो पहले से टपक चुका था। जो सुनते ये लीडर कहता फिर तो भाई पक्का तुमने चोट पहुंचाया होगा जिस चोट के चक्कर में वो मर गया। ये कहता नहीं मैंने उसकी बॉडी यहाँ पे चेक की और जैसे बॉडी चेक किया ना उसको पीछे से किसी ने भाले से अटैक किया तो जाकर उसकी जान यहाँ पे निकली। जो सुनते ये औरत यहाँ पे थी ना वो कहती एक सेकंड भाले से अटैक हुआ मुझे एक लड़की आज मिली थी जिसकी जान मैंने बचाई अपने घर के अंदर लाया था उसको भी ना भाले के से अटैक यहाँ मतलब उसके पास एक भाला यहाँ पे था यानी कहीं उसी ने तो अटैक नहीं किया। लड़का कहते कि हाँ पक्का उसी ने अटैक यहाँ पे किया होगा यानी जो भी आज गुंडे को मार पाए उसकी वजह से मुझे पास नहीं जाकर उनको थैंक यू यहाँ पे बोलना चाहिए और मेरे पास ये दवा है ये दवा भी जाके देना चाहिए। तो ये जाता है दवा ववा यहाँ पे देता है वो अभी भी ऐसा बेहोश यहाँ पे थी होश में नहीं आती चेहरा देख लेते कि वह कितनी सुंदर है बड़ा खुश हो जाता है। खुश होते होते बाहर आता है दूसरा लड़का देखता है और कहते सीनियर भाई क्या हो गया अब जैसे कमरे के बाहर आए हो ना तो उससे बड़े खुश लग रहे हो। ये भी कहते मेरे जूनियर भाई मैं क्या बताऊं मैं बड़ा हो गया हूँ इतना बड़ा तो हो चुका हूँ कि भाई अब मेरी शादी की उम्र यहाँ पे हो चुकी है। जाओ ये बड़ी कमाल की मुझे लगी सुंदर यहाँ पे लगी तो उसके साथ शादी निभाने के बारे में सोच रहा। जो जूनियर यहाँ पे था वो सामने से कहता है कि एक सेकंड यार क्या बकवास कर रहे हो। वो जो लड़का ये भाई है ना वो शायद ये भाई को लाइक करती है तो उसके साथ शादी करेगी तुम्हारे साथ भला काय को शादी करेगी। जो सुंदर सीनियर भी कहता है मुझे उससे क्या यार नहीं मुझे उससे क्या लाइक करती है नहीं करती मैंने यहाँ पे ठान लिया कि अपनी बनाना है तो जबरदस्ती अपनी बना लूंगा। दूसरा भी कहता है नो भैया तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो कहता है मैं ऐसा करूंगा बस होश माने दो ठीक हो जाने दो लड़ाई करूंगा उसको जीतूंगा। उसको यहाँ पे शीश होता अगले दिन जहाँ पे जो जूनियर है ना हाउ इसका यहाँ पे नाम है वो इसको यहाँ पे पकड़ के रखा गया था और अंदर शायद ना फाइट वाइट यहाँ पे चलो था सीनियर वर्सेस अपनी जाविया के बीच में। तो ये कहता भी है ये भाई से कि तुझे टेंशन नहीं हो रखी अपनी छुटकी के बारे में। ये कहता मुझे उसके बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है तुमको तो भाई अपने सीनियर के बारे में टेंशन लेने की जरूरत है। तो ये हाउ भी सोचता है कि यार मुझे अपने सीनियर के बारे में टेंशन लेने की जरूरत है कहीं ये भाई इतना तो नहीं डर गया कि डर के मारे कुछ भी बकवास किए जा रहा है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में जब तक के लिए बाय बाय।